प्यारे बच्चों, एक बार फिर पुनः हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बेटे, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हमारी वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तथा टिपिकल चैप्टरों के लगभग सभी क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है। जो टिपिकल और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनको हम लगभग सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन देंगे, और जो थोड़ा सा कम टिपिकल है उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को जरूर सॉल्यूशन करेंगे, जो सवाल है उसमें। अब मैं आपको 12th क्लास की पहला चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बेटा संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड 2022 के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको समझाऊंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं इसमें हर चैप्टर के लगभग 20 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। आप तैयारी करिए, और पक्का है कि आप लोग एक अच्छे मार्क्स लाने के लिए आगे बढ़ पाओगे। जिन बच्चों की कम तैयारियां हैं उनके लिए, और जो बेटा अच्छी तैयारी में वो 100% मार्क्स लाएंगे, ये पक्का है। अब आप लोग देखते हैं बेटा कि चैप्टर नंबर 1 संबंध तथा फलन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है बेटे तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध ये इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट है, इस चैप्टर में तुल्यता संबंध। देखिए, तुल्यता संबंध आता किससे है? इस संबंध को सिद्ध करने के लिए आपको बेटा 3 चीजें सिद्ध करनी पड़ती हैं, जिसमें पहली चीज है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, इस संबंध में हम क्या करते हैं? इस संबंध में किसी एक अवयव की उसी के साथ तुलना कराई जाती है। यानी कि हम देखें कि अगर हम तुलना कराएंगे, ए का संबंध है, आर का मतलब होता है यहाँ संबंध, ए का संबंध किससे दिखाया जाएगा? ए से। यानी एक ही अवयव होगा और उसकी तुलना उसी के साथ की जाएगी। अगर ऐसा कोई रिलेशन है, ए का संबंध ए से है, तो वह क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध। अब इसके बाद आता है बेटा सेकंड होता है बेटा इसमें सम्मित संबंध। क्या है बेटा? सम्मित संबंध। अब सम्मित संबंध में क्या होता है? इसमें 2 अवयव लिए जाते हैं। इसमें 2 अवयव कैसे लिए जाएंगे? ए का संबंध दिखाया जाता है बेटा बी से, ए का संबंध बी से, तो 100% बी का वही संबंध ए से होगा। बी का वही संबंध किससे होगा? ए से। उल्टा, अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का वही रिलेशन किससे आएगा? ए से। अगर ऐसा है तो वो सम्मित संबंध होगा। अब तीसरा आता है आपका इसमें बड़े संक्रामक संबंध। क्या आता है बेटा? संक्रामक संबंध। अब संक्रामक जो संबंध होता है उसमें बेटे 3 अवयव लिए जाते हैं। ए का रिलेशन है किससे? बी से, और बी का रिलेशन किससे होगा? सी से, बी का वही रिलेशन सी से। तो बेटा इन दोनों की हेल्प लेकर, 1 और 2 समीकरण नाम दे दो, इन दोनों की हेल्प लेकर आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ए का वही संबंध किससे आएगा? सी से। तो हम सिद्ध कर देंगे कि ये संक्रामक संबंध होगा, है ना। अब जैसे इन पे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। ए का संबंध ए से है, अगर मैं यहाँ पे आर का नाम क्या रख लूं? बराबर। क्या रख लिया मैंने? आर का एक नाम दे दिया बराबर। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ए बराबर है किसके? ए के। तो आप लोग जानते हो कि हर संख्या अपने आप के क्या होती है भाई? बराबर होती है। जब बराबर होती है तो क्या है? हम आर को क्या बोलेंगे? स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य। समझ गए होगे बात को। लेकिन अगर मैं आर का नाम यहाँ पे बेटा चेंज करता हूँ, ये स्वतुल्य है। आर का नाम अगर मैं रख दूं ग्रेटर देन, क्या रख दूं? ग्रेटर देन। तो आप बताइए, ग्रेटर देन साइन है, ये स्वतुल्य होगा या नहीं होगा? तो इसको आप पढ़ेंगे कैसे? ए ये बड़ा है, ए बड़ा है ए से। क्या कोई संख्या अपने आप से बड़ी होती है? कभी नहीं हो सकती। इसीलिए ये जो बड़ा चिन्ह है ये हमारा स्वतुल्य नहीं है। ऐसा हम प्रश्नों में करेंगे। फिर बात आती है सम्मित की।
सममित में अगर हम देखें कि कौन सा ऐसा उदाहरण है जो सममित हो सकता है, तो मैं आपको आर का नाम लेके दिखाऊं। आर का नाम मैंने क्या ले लिया बेटा? भाई। क्या नाम ले दिया? भाई। तो आप बताइए अब कैसे पढ़ा जाएगा इसको? ए भाई है बी का, समझ में आया? ए भाई है बी का, तो उल्टा होगा, बी भाई होगा ए का। आप बताइए अगर ए भाई बी का है तो बी भाई ए का है, ये सही बात होगी ना? बिल्कुल सही होगी। अगर ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होगा, इसीलिए भाई जो है ये सममित संबंध कहा जा सकता है। समझ गए बात को? लेकिन अगर इसी बात को अगर हम यहाँ पे आर को इसी शब्द को लेके देखें ग्रेटर देन को ही बड़े को, तो आप बताइए अगर इसको पढ़ेंगे हम ए बड़ा है बी से, तो क्या बी बड़ा हो जाएगा ए से? नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं होगा, इसीलिए ये सममित नहीं है। यानी भाई सममित हो सकता है लेकिन बड़ा शब्द जो है वो सममित नहीं होगा। ऐसे ही आता है संक्रामक। संक्रामक में आप आर का नाम कुछ भी ले सकते हो। जैसे आर का नाम आप क्या लेना चाहेंगे? जैसे कि हम लेते हैं आर का नाम, चलो भाई या बहन जो भी लिख दो, बहन शब्द लिख दिया मैंने। अब आप बताइए ए बहन है किसकी? बी की, और बी की बहन कौन है? सी। तो आप लोग समझ रहे होंगे ए और सी भी कौन कौन होंगी? बहन बहन होंगी या नहीं? ए बी की बहन है और बी सी की बहन है, तो बेटा ये दिखाना पड़ेगा ए और सी भी कैसी होंगी? बहन बहन होंगी, पक्का होंगी। जब ये संबंध ऐसा स्थापित होता है तो हम कहेंगे ये संक्रामक संबंध है, और अगर इस कंडीशन में नहीं आता तो वो संक्रामक संबंध नहीं है। टॉपिक का ये रूल है, आपको शत्रुले दिखाना पड़ेगा बेटा, सममित दिखाना पड़ेगा, संक्रामक दिखाना पड़ेगा, और जो शब्द जो आर का मान इन तीनों को सिद्ध कर देगा वही तुल्यता संबंध हमारा बन जाएगा। बात समझ में आ गई होगी? ओके। अब जब बात आपको समझ में आ गई है तो आप देखो इस पे आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं बेटे। इस पे आधारित एक क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का पहले का पार्ट है ये, सही है ना बेटा? आपकी एक्सरसाइज 1.1 का 1.1 में एक क्वेश्चन है, अगर a बराबर एक समुच्चय दे रखा है, एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 5 है ना, ऐसे कई सारे मान है, कहां तक? 13 और 14 तक, 14 लास्ट है भाई। अब आपको कह रहा है कि एक संबंध दिया है, क्या दिया बेटा? हमें एक संबंध दे रखा है, और वो संबंध कितना है बेटा? x, y, यानी x का संबंध y से है। अब वो संबंध है कैसा? 3x - y = 0। तो आपको ये चेक करना है कि ये स्वतंत्र होगा या सममित होगा या संक्रामक होगा या नहीं। तो बेटा इसके लिए हम लोग देखते हैं, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये कैसे सॉल्यूशन होगा। 1.1 एक्सरसाइज का पहला पार्ट है ये। तो आप बेटा देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अब आप यहाँ मान लगाते जाएंगे। सबसे पहले हम r बनाएंगे बेटा। क्या बनाएंगे? r किससे बनेगा? r इस समीकरण से बनेगा, और r को बताना है कि ये स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है या नहीं। तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ? इसमें x का मान लगाओ। x का मान यहां से लगाएंगे बेटा, तो आप बताइए मैंने x का मान क्या लगाया है? 1। तो कितना आएगा? 3 एकम 3। तो y का मान क्या लेना पड़ेगा? जो 0 आ जाए 3 ही लेना पड़ेगा ना। तो x का मान 1 लगाया तो y का मान क्या लगाना पड़ेगा? 3। तभी तो 3 - 3 करके क्या आएगा? 0। ओके बेटा, दूसरा बिंदु क्या बनेगा? अब x का मान हमने क्या लगाया है? 2। तो 2 दिया कितना हो जाएगा? 6। अब y का मान क्या लूंगा? 0 लाने के लिए 6 लेना पड़ेगा। तो x का मान अगर 2 लगाते हैं तो y का मान क्या लिया हमने? 6, तभी तो 0 0 आएगा। अब 3 लिया, x का मान क्या लगाया बेटा? 3। तो 3 दिया कितना हो जाएगा? 9। तो y की जगह 9 लेना पड़ेगा, तभी घटा के 0 आएगा, है ना? बात समझ गया होगा बेटा? ठीक। फिर आगे हमने क्या लिया बेटा? यहाँ पे 4। तो 4 दिया 12, तो y का मान भी कितना लेना पड़ेगा? 12 ही लेना पड़ेगा। और अगर हम लेते हैं 5 x का मान, तो 5 दिया 15, तो y का मान भी कितना लेना पड़ेगा? 15।
तो कुछ बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन ये देखिए बेटा, क्या 15 आपके समुच्चय में कहीं है? नहीं है ना। तो बेटा इसको मैं काट के इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो कमजोर होते हैं वो गलतियां कर देते हैं। अब वो इससे समझ जाएंगे कि हमें 15 नहीं लेना है। तो आपके पास कितने बिंदु बने? 1 2 3 4 बने ना। अब आपको बताना है कि ये भाई स्वतुल्य है, ये सममित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य की चेकिंग करते हैं। हेडिंग डालेंगे प्यारे, स्वतुल्य संबंध। क्या हेडिंग डालेंगे? स्वतुल्य संबंध। तो आप बताइए, स्वतुल्य संबंध में मैंने आपको बताया था एक से उसी की तुलना की जाती है, एक जैसे होने चाहिए। तो यहाँ बिंदु क्या है? x, y। तो यहाँ x, y ना होगी, यहाँ क्या होना चाहिए? x, x, एक जैसा। क्या आपको यहाँ एक जैसा कोई बिंदु नजर आ रहा है? जैसे 1, 1 हो, 2, 2 हो, 3, 3 हो, 4, 4 हो, ऐसा कोई है बिंदु? ना तो ये, ना ये, ना ये, है ना। तो स्वतुल्य के लिए कैसा होना चाहिए था? 1, 1। ये बिलोंग नहीं करता है, किसमें नहीं आ रहा? आर में नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। चाहे 1, 1 हो, 2, 2 हो, 3, 3 हो, इनमें से कोई मान आर के अंदर नहीं आ रहा है। इसीलिए हम कहेंगे प्यारे, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। बात समझ गए होंगे? उदाहरण मैंने आप परोस दिया है, आपको खा सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, इसके बाद आती है बेटा सममित संबंध। सममित संबंध में अगर आप लोग देखोगे तो सममित संबंध में क्या है? सममित संबंध के लिए कंडीशन है बेटा, अगर x का रिलेशन y से है, अगर x y r में है, तो प्यारे इसका उल्टा y x भी r में आना चाहिए। क्या ये चीज इस सवाल में कहीं है? देखते हैं। जैसे 1, 3 हमारा इस सवाल में आ रहा है, किंतु अगर तुम लोग देखो सवाल में तो 3, 1 ये सवाल में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो बेटा हम कहेंगे यह सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। समझ गए बात को? सममित में मैंने यही समझाया था आपको। अब बात आती है बेटा संक्रामक। संक्रामक में अगर आप लोग देखेंगे तो संक्रामक संबंध में क्या आएगा? संबंध देख रहे हैं ना। तो संक्रामक संबंध में हम क्या करेंगे? मैंने अभी आपको बताया था, अब मैं फिर दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूं। जैसे कि अगर हमने संक्रामक संबंध में 1 का रिलेशन किससे है? 3 से, और 3 का किससे है? 6 से। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो भाई मेरे इसका इससे भी संबंध होना चाहिए। समझ गए? तो आप लोग देखो, संबंध को मैं ऐसे लिख रहा हूं 1, 3। समझ गए? चलो इसको फिर पूरी तरह यूं समझाऊं। x, y क्या हमें सवाल में दिखाई दे रहा है? r में होना चाहिए। और y का रिलेशन किस में होना चाहिए? z में, ये भी r में होना चाहिए। तो बेटा x और z ये भी r में होने चाहिए। तो संबंध कैसा होता है? संक्रामक, है ना। x और z भी किस में मिलना चाहिए? r में। तो इसमें देखते हैं, बस इसमें ये देखना है यहाँ y पे खत्म है तो यहाँ y से शुरू है। जैसे मैंने एक बिंदु लिया 1, 3, ये किस में मिल गया मुझे? r में। तो 3 से शुरू होने वाला कोई और है? ये रहा। तो 3, 9 ये किस में आ रहा है? r में। किंतु बेटा अगर हम गौर से देखें 1, 9 ये हमारा r में नहीं आ रहा है। r के अंदर 1, 9 नहीं है। अगर होता तो संक्रामक होता, लेकिन ये नहीं आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे r संक्रामक संबंध नहीं है, r संक्रामक संबंध नहीं है। इतना आपको इस सवाल को ओपन करके दिखाना है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे चैलेंज के साथ। और आसानी से कर सकते हो बेटा, बिल्कुल मिटा सकता हूं बेटा इसको। मैं समझ गए होंगे आप लोग, वेरी गुड। इसके पार्ट वैसे सब ऐसे ही हैं, आप लोग आसानी से करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आता है आपका नेक्स्ट। देखो बेटा, बोर्ड की दृष्टि से सेकंड क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कई बार आ चुका है, जिसे आप आंसर पेपर में देख सकते हो। क्या है ये? इसमें आपको ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आंसर पेपर में है, खूब देखेंगे आप।
तो ये क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है एक समुच्चय बेटा n क्रॉस n, ये कार्तीय गुणनफल होता है। क्या होता है ये? कार्तीय गुणनफल। समुच्चय n क्रॉस n पर आधारित संबंध इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि, मैं उस संबंध को बता रहा हूं, a, b का रिलेशन c, d से है। r का मतलब संबंध समझ रहे हो, a, b का रिश्ता c, d से है। और वो रिश्ता है कैसा? पहला मान जुड़ा चौथे में, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला जोड़ा हमने चौथे में, वो बराबर आता है दूसरे को किसमें जोड़ा? तीसरे में, यानी b प्लस c के। तो बेटा यहाँ पे ये संबंध इसमें शो कर रखा है, तो सिद्ध करो r तुल्यता संबंध है। r क्या है बेटा? तुल्यता संबंध है। ये हमें प्रूव करके लाना है। तो प्यारे इस सवाल का सॉल्यूशन देख, बहुत सिंपल बता रहा हूं, बस इस नियम को समझ। कैसे आ रहा है ये संबंध? पहला चौथे में जुड़ा, दूसरा तीसरे में जुड़ा। अब आप लोग देखो भाई, सबसे पहले इसको तुल्यता दिखाना है, तो हेडिंग आप पहली क्या डालेंगे? स्वतुल्य संबंध। क्या डाला बेटा? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध आपने हेडिंग डाली, गौर से समझना बेटा, थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, ये माना जाता है कि हम लोग इसको छोड़ बैठते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, बहुत सिंपल तरीका आपके पास में है। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य में एक ही अवयव लिया जाता है, तो बेटा इसमें एक कितने अवयव है? a, b के रूप में। तो हमने लिखा है यहाँ पे, माना a, एक जैसे ही लेंगे, a, या a, b अगर आपने ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बेटा a, b, एक अवयव है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, a, b एक अवयव है। तो इन दोनों को एक ही अवयव मानेंगे हम। जैसे मैं एग्जांपल दूं, a, b का रिलेशन a, b से ही दिखाओ। a, b का रिलेशन किससे दिखाएंगे? a, b से। तो ये रिलेशन कैसे होगा? पहला जुड़ेगा चौथे में, यानी a प्लस b, और दूसरा जुड़ेगा तीसरे में, कितना आएगा? b प्लस a, यानी पहला चौथे में जोड़ दिया मैंने और दूसरा तीसरे में। तो आप बताइए क्या LHS RHS के बराबर है बेटा? बराबर है, इसीलिए R क्या हो जाएगा? स्वतुल्य है। कैसा संबंध हो जाएगा बेटे? स्वतुल्य। समझ में आ गया होगा? इसमें एक ही अवयव लिया जाता है और उसकी तुलना, संबंध उसी से दिखाया जाता है, और ये इसको वेरीफाई कर रहा है LHS बराबर RHS। और इसके बाद आता है प्यारे, इसमें स्वतुल्य के बाद आएगा बेटा सम्मित संबंध। क्या आएगा? सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में बेटे हम दो अवयव लेंगे। तो माना हमने a, b और c, d, ये दो अवयव है। कितने अवयव है बेटा? दो अवयव है। तो कैसे दिखाओगे? a, b का रिलेशन c, d से। अब ये a, b का c और d से कैसे रिलेशन होगा? पहला चौथे में जुड़ेगा a प्लस d, वो बराबर आएगा, दूसरा किस में जुड़ेगा? तीसरे में b प्लस c, है ना? तो बेटा इसका उल्टा भी इसके बराबर होना चाहिए। तो अब इसको उल्टा लेके देखो, तो c, d का यही रिलेशन a, b से हम कैसे दिखाएंगे भाई? पहला जुड़ेगा बेटा चौथे में, तो कितना आएगा? c प्लस d, और ये जुड़ेगा दूसरा तीसरे में, यानी कि d प्लस a। अब आप बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं? देखते हैं बेटा। देखो ये a प्लस d है, जो कि यहाँ लेफ्ट में आ रहा था, यहाँ पे कैसे में आ रहा है? राइट में। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ b प्लस c है, यहाँ क्या आ रहा है? c प्लस d। तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो बेटा जब बराबर है तो मैं कहूंगा R सम्मित होगा। क्या होगा बेटा? ये सम्मित होगा। सम्मित है ना? अब तीसरी बात आती है। तीसरी बात जब आएगी तो वो आएगी बेटे संक्रामक संबंध पर।
संक्रामक संबंध में हम क्या लेंगे, इसमें 3 अवयव लेते हैं। पहला अवयव क्या लेंगे, ए, लिख सकते हो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ। तो मैं बताऊंगा, आप पहला अवयव हो गया ए कॉमा बी, इसका रिलेशन किससे दिखाओगे, सी कॉमा डी से, है ना। तो ये रिलेशन इसको वेरीफाई करेगा कैसे, पहला चौथे में जोड़ोगे ए प्लस डी, और बेटा दूसरा तीसरे में जोड़ोगे बी प्लस सी। दैट्स इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अब ये पहला दूसरे के साथ हो गया, और दूसरा किससे आएगा, सी कॉमा डी, इसका रिलेशन तीसरे से ई एफ मान लेना उसको, इससे दिखाइए। पहला चौथे से जोड़ो यानी सी प्लस एफ, और बेटा दूसरे को तीसरे से जोड़ोगे डी प्लस ई। ये इक्वेशन क्या हो गई 2। अब बेटा इन दोनों की हेल्प लेके आपको ये दिखाना पड़ता है कि पहले का तीसरे से संबंध है। तो आप बताइए ए कॉमा बी का संबंध हमें किससे दिखाना है, हमें इसका संबंध दिखाना है ई और एफ से। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें आप तो क्या दिखाएंगे, आप पहले का चौथे से यानी ए प्लस एफ वो बराबर आना चाहिए दूसरे का तीसरे से यानी बी प्लस ई, इसके बराबर आना चाहिए। तो बेटा देखो इन समीकरणों को प्यारे आप किसी भी गणित का यूज कर लीजिए। आप जोड़ो, घटाओ, गुणा करो या भाग करो, लेकिन ये प्रूव होके आना चाहिए। तो जैसे मैं कर रहा हूं इसको, इन दोनों की हेल्प के लिए ये आना चाहिए। तो मैंने क्या किया बेटा, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, लेफ्ट को a प्लस डी और c प्लस एफ, इधर जोड़ेंगे तो ये आएगा b प्लस सी और d प्लस ई। आप बताइए मुझे, d से d कैंसिल, c से c कैंसिल, तो आप लोग देखो a प्लस एफ वो बराबर आ रहा है b प्लस ई के, आ जाएगा ना। तो बेटा a प्लस एफ b प्लस ई के बराबर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसीलिए r। अब बेटा देखो तीनों वेरीफाई हो गए, शतुल्य भी, सममित भी, संक्रामक भी। तो नीचे लिखना है चूंकि r शतुल्य है, सममित है और संक्रामक है नहीं, इसीलिए r को हम बोलेंगे ये तुल्यता होगा। क्या होगा बेटा, तुल्यता होगी। ये चीज आपको लिखनी पड़ती है सवालों में, इनमें कोई ज्यादा सूत्रों का यूज नहीं होता, बस बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये प्रश्न आपको 8 नंबर में मिल सकता है। ठीक है ना बेटा, आसानी से आप कर सकते हो, इसको ट्राई करिए खूब। और अगर कहीं समस्या है तो आप फोन के द्वारा कई समस्याओं को अपना पूछ भी सकते हो। फिर देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ही किताब का है ना, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस पेज पे लिख लिए हैं कि आपको ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको ही प्रैक्टिस करिए। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते हो तो, और ज्यादा करेंगे इट्स बेटर आपके लिए, है ना। तो सवाल में क्या है बेटा, ए एक समुच्चय है, ये आपकी बुक में है, और उसमें 1 2 3 4 5 ये 5 अवयव दे रखे हैं। ए में समुच्चय ए में ऐसा लिखा हुआ है बेटा, समुच्चय ए में r एक समुच्चय दे रखा है a, b, और अनुपात यानी कोलन साइन बोलते हैं a माइनस b एक सम नंबर है। क्या है बेटा, अगर ये सम है तो ये सिद्ध करो r तुल्यता होगा। r क्या होगा, तुल्यता संबंध है। r क्या बेटा, तुल्यता संबंध है, ये प्रूव करना है। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। अब आप इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई, ये मैं आपको फिर बताऊंगा। सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब आपको देखो ये है एक समुच्चय है जिसमें r संबंध इस प्रकार दर्शा रखा है कि a और b दो अवयव लेने हैं और a में से b घटाने के बाद सम नंबर आना चाहिए और r एक तुल्यता संबंध बनना चाहिए। तो फिर इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं प्यारे, इसमें r बनाते हैं। क्या बनाते हैं, r, यानी r के अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे। तो पहले ये देखो बेटा, इनमें से ऐसे मान लेने हैं दो कि अगर a में से b घटाऊं
और उसका मॉड निकालो तो वो सब नंबर आना चाहिए। सम का मतलब जानते हो, 2 से डिवाइड होने वाला। तो देखो पहला मैं कौन लूं, अगर मैं 1 को उठाता हूं, किसको उठाता हूं 1, तो 1 में से कितना घटाऊं कि सम नंबर मिले, तो 1 में से 2 लिया। अगर मैंने यहाँ 2 ले लिया तो 1 में से 2 घटाऊंगा तो -1 बचेगा, -1 सम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा बेटा, 1 के स्थान पे फिर यहाँ लूंगा मैं 3। 1 में से 3 को माइनस करोगे तो -2 बचेगा, और -2 का मोड लोगे तो वो क्या आएगा +2, और +2 क्या है सम, समझ गए? ओके। और बताओ बेटा 1 के साथ क्या ले सकते हैं, 1 के साथ में 4 नहीं ले सकता, तो 1 से 4 घटाने पर 3 आएगा। 1 से 5 ले सकता हूँ, क्योंकि 1 से 5 को घटाने पर सम नंबर आएगा -4, इससे इसको घटाएंगे -4 आएगा, और उसका मॉड निकालोगे तो +4 हो जाएगा। ओके। फिर इसके बाद आप 2 पे आ जाओ। 2 का जोड़ा किसके साथ ले सकते हैं हम, 2 का 1 के साथ तो नहीं ले सकते, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 सम नहीं है, तो 2 का जोड़ा 3 के साथ नहीं ले सकते, 2 का 4 के साथ ले सकते हैं। 2 में से 4 घटाओगे -2 आएगा, और -2 का मॉड निकालेंगे तो +2 आएगा, और वो एक सम नंबर होगा, है ना। और 2 का बेटा क्या 5 के साथ मान ले सकते हैं, नहीं, 2 में से 5 घटाओगे तो सम नंबर नहीं आएगा। फिर हमने किसको उठाया बेटा 3 को, 3 को किसके साथ ले सकते हैं, क्या 3 और 1 को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 3 में से 1 घटाएंगे सम आएगा। 3 को 2 के साथ नहीं ले सकते, 3 को 4 के साथ नहीं ले सकते, आप 3 को 5 के साथ ले लेंगे, 3 में से 5 घटाएंगे 2 आ जाएगा, माइनस का मॉड निकालेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, सम आ जाएगा। अब बेटा 4 ले हम, तो 4 को किसके साथ ले सकते हैं, 1 के साथ नहीं ले सकते हम, तो 4 अगर 1 ले लिया 3 बचेगा, 4 को 2 के साथ सम बचेगा, और फिर 3 के साथ नहीं ले सकते, 5 के साथ नहीं ले सकते। अब 5 को किसके साथ लेंगे, 5 को 1 के साथ ले सकते हैं, 5 को 3 के साथ ले सकते हैं, बस, है ना। अब ये बताइए, ये तो मैंने अलग अलग लिखी है, लेकिन आप ये बताइए क्या 1 को 1 के साथ लेने पर 1 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा 0। 0 एक सम नंबर होता है, हमें जरूरत पड़े तो सम मान लेंगे, और जरूरत पड़े तो विषम भी माना जा सकता है। तो बेटा आप बताइए 1, 1 ऐसे 2, 2 भी ले सकते हैं, घटाने पर 0 मिलेगा, 3, 3, 4, 4, 5, 5 ये नंबर भी इसमें लिए जा सकते हैं। तो 0 एक सम नंबर यहाँ पे माना जा सकता है। अब इतने में से आपको ये बताना है कि तुल्यता कैसे होगा। तो प्यारे पहले हेडिंग डालना है यहाँ पे स्वतुल्य संबंध, क्या डालेंगे बेटा यहाँ, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य की कंडीशन क्या थी बेटा, स्वतुल्य की कंडीशन मैंने बताई थी कि भाई a, b एक अवयव है तो वो R के अंदर आना चाहिए, है कि नहीं, आना चाहिए, सेम टू सेम, एक जैसा मान होना चाहिए। जैसे यहाँ a आ रहा है तो b आ रहा है, तो b ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए a। तो क्या ऐसे मान इसके अंदर है, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 1, 1 स्वयं से संबंध आ रहा है, संबंध क्या है सम, 1 से 1 घटाएंगे सम आएगा, या फिर आप इसके साथ 2, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो बेटा। ये सारे मान बिलोंग किसको करते हैं, R को कर रहे हैं ना, एक जैसे इसका संबंध इसी से आ रहा है, संबंध को हमने यहाँ पे दर्शा दिया, सारे मान समय, ये सभी सम नंबर दे रहे हैं यहाँ पे बेटा, ये सारे नंबर घटाने पर सम नंबर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है ये संबंध को तो दर्शा ही रहा है, घटाने पर सम आएगा, और ये सारे मान कहाँ मिल रहे हैं हमें, R में मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे बेटा R स्वतुल्य है, कैसा है बेटा, R स्वतुल्य है। समझ गए बात को, एक जैसे मान इसके अंदर हैं तो स्वतुल्य हो गया। अब बात आती है बेटा सममित, आप बताइए बेटा सममित संबंध में क्या कर सकते हो आप, दो अवयव होने चाहिए उल्टा रिवर्स। जैसे अगर हमने ले लिया बेटा 1, 3 ये हमें मिला कहाँ R में मिल गया, तो क्या आप ये बताइए तो 3, 1 क्या ये R में है, देखो है 1, 3 ये रहा, तो 3, 1 ये रहा, मिला है हमें, उल्टा मिल रहा है, 1 3 में मिल रहा है तो 3 1 उल्टा मिल रहा है, तो हम कहेंगे बेटा R सममित होगा, क्या होगा बेटा ये R सममित होगा। फिर तीसरा हेडिंग डालिएगा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में बेटे बताइए कितने अवयव होते हैं, 3, है ना,
जैसे कि अब मैं यहाँ पे इसी को लेके बताऊं, वैसे आप संख्या कोई भी ले सकते हो। 1,3 ये हमें कहाँ मिल रहा है, आर में। फिर 3 से खत्म है तो 3 से शुरू होने वाला देखो यही है। 3,1 ये हमें कहाँ मिल रहा है, ये भी आर में मिल रहा है। लेकिन तुम में से कोई बच्चा ये कह सकता है सर ये चीज तो हम पहले दिखा चुके हैं, तो भाई 3 से शुरू होने वाली एक और है 3,5। 3,5 दिखाओ, तो एक 3 से जुड़ा, 3 5 से जुड़ा, तो बेटा ये देखो क्या 1 और 5 ये ए है ये सी है, क्या 1 और 5 भी हमारा आर में आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये है। तो देखो 1 और 5 कहाँ आ रहा है, कहाँ आ गया 1 और 5, ये ना है या नहीं? तो ये भी हमें आर में मिल रहा है, तो हम कहेंगे बेटा यह संक्रामक संबंध है। कैसा है बेटा, संक्रामक संबंध है। भाई एक जैसे मान है, उल्टे मान भी हैं, और एक का 3 से, 3 का 5 से, तो एक का 5 से आ रहा है, तो तीनों को संबंध सत्यापित कर रहा है। तो हम कहेंगे चूंकि आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसीलिए आर तुल्यता संबंध है। आर क्या बेटा, तुल्यता संबंध है। आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। और इन वीडियो को अच्छी तरह देखो, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे बेटा। क्वेश्चन आपको इन्हें कॉपी पे लिख के दीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और आपको उम्मीद करते हैं हम कुछ महीनों में आपको एक अच्छी तैयारी के करीब पहुंचा देंगे। मैं आपको हर चैप्टर के मिनिमम 20 क्वेश्चंस, जो चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में उन्हें रिपीट करूंगा। आप उन्हें प्रैक्टिस करिए, और आशा करते हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को बेटा सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पढ़ ले देखें। धन्यवाद।